आज मैं मौजूद हूँ सिंध की सबसे बड़ी जेल कराची सेंट्रल जेल में और आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ पर एक कैदी मोहम्मद इजाज से, जो कि 10 साल से यहाँ पर कैद हैं और आर्टिस्ट हैं। पेंटिंग्स बनाते हैं जो पेंटिंग्स पूरी दुनिया में बिक जाती हैं और लाखों रुपए महाना कमाते हैं। 35 से 40 लाख रुपए की अमाउंट है जो मैं पेंटिंग सेल आउट करके और इन पैसों से अपनी फैमिलियों को सपोर्ट कराए। इजाज भाई, सबसे पहले ये बताएं आप किस केस में अंदर आए हैं कराची सेंट्रल जेल के और कितने साल से आप यहाँ पर हैं और आपको टोटल कितने साल की सजा हुई है? सर मेरे को यहाँ पर 10 साल हो चुके हैं और मेरे को जो सजा हुई है 365 डे के केस में, ये 25 साल की मुझे सजा है। ठीक है, जो 365 है ये कौन सी दिफा है, किस जुर्म में लगती है? सर ये अगवा के केस के अंदर मेरे को सजा दी है। 25 साल की सजा हुई है और आप 10 साल से हैं। 10 साल से यहाँ। बहुत सारे लोग जेल से बाहर रहकर भी पैसे नहीं कमा पा रहे, लेकिन आपने जेल के अंदर रहकर अपनी मुसव्वरी से लाखों रुपए कमाना शुरू कर दी। आइडिया आपके जहन में आया कब था? सर ये मेरा इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं था, तो जब मैं यहाँ पर आया 2013 के अंदर जेल के अंदर, तो मेरे को बस फाइन आर्ट स्कूल के अंदर एक शौक हुआ कि फाइन आर्ट स्कूल के अंदर ज्वाइन होता हूँ मैं। तो जब मैं यहाँ पर आया तो एम्ब्रॉयडरी का काम मैंने यहाँ पर आके सीखा, फिर उसके साथ साथ मैंने पेंटिंग सीखी। तो इसी तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता चल के फिर एक जहन में आइडिया आया कि उन्हें एक 3D पेंटिंग बनाई जाए, एम्ब्रॉयडरी प्लस पेंटिंग। तो उसके साथ साथ सर ये चीज़ें बनाई और आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब करा और मेरी पेंटिंगें सेल आउट भी होती हैं और बाहर ममालिक में भी मेरी पेंटिंगें गई हुई हैं, नुमाइशें होती हैं अलग अलग, और इसी चीज़ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिलियों को भी इसी से सपोर्ट करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए सामान आपको कौन प्रोवाइड करता है? जेल इंतजामिया का कितना ताउन है आपके साथ और कितनी पेंटिंग्स अभी तक आप बना चुके हैं? सर सब में पहले तो हम अपने आईजी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, फिर उसके बाद हम सीनियर सुपरिटेंडेंट पूरी टीम का, यूसुफ साहब हो गए, एहसान साहब हो गए, पूरी टीम है इनका शुक्रगुजार है इनके कि इन्होंने हमें एक मौका दिया अपनी इस्लाह करने का और आज ये पेंटिंग हम यहाँ पर बना रहे हैं। सर मेरी जो पेंटिंग है कम से कम कुछ नहीं 150 से ज़्यादा पेंटिंगें मेरी तैयार हैं और जो मैं अपनी सेल आउट कर चुका हूँ पेंटिंग यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा अपनी पेंटिंगें सेल आउट कर चुका हूँ। उनकी जो अमाउंट है जो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए की अमाउंट है जो मैं पेंटिंगें सेल आउट करके और इन पैसों से अपनी फैमिलियों को सपोर्ट कराए मैंने, और इन्हीं पैसों से सर मैंने अपना वकील भी खड़ा करा है। आपके घर पर कोई और कमाने वाला है या आप बस अकेले कमाने वाले हैं जो जेल से बैठकर अपने घर वालों को सपोर्ट कर? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाई हैं, तो सब छोटे हैं मेरे से, सब में बड़ा मैं हूँ फैमिली के अंदर। तो सारे छोटे भाई जो हैं वो पढ़ते हैं, तो जो वालिद साहब हैं वो भी अब एजिड हो गए, तो कुछ छोटे भाई हैं वो फैमिली को सपोर्ट करते हैं, कुछ मैं यहाँ से अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। 30,000 रुपये महीना में लाजमी अपनी फैमिली को यहाँ से भेजता हूँ। ये बताएं मतलब शेड्यूल क्या है? आप किसी भी वक्त पेंटिंग्स कर सकते हैं या रूटीन क्या है जेल की? कितने बजे आप उठते हैं, कब आप सलाखों के पीछे होते हैं, कब आप सलाखों से बाहर होते हैं और कौन सा टाइम आपको मिलता है ये सारी पेंटिंग्स करने का? सर इसके अंदर हमारी जो रूटीन है सुबह 6:30 बजे गवर्नमेंट की जो रूल है, डिसिप्लिन है जेल का, तो जोड़ी जिसको कहते हैं, वो होती है 6:30 बजे। उसके बाद 7 बजे टोटल खुल जाता है। तो 7:30 पौने 8 बजे हम लोग फाइन आर्ट स्कूल के अंदर आ जाते हैं। सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हम लोग अपनी पेंटिंगों में लगे रहते हैं। यानी इस कमरे को फाइन आर्टिस्ट स्कूल का नाम दिया? स्कूल का नाम है। तो फिर उसके बाद सर कुछ काम ऐसा होता है तो मतलब अपनी बैरिक के अंदर भी मतलब खास तौर पे मैं अपनी बैरिक के अंदर भी काम कर रहा होता हूँ, रात में 9 बजे भी 8 10 बजे तक अपनी बैरिक में भी काम रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से हमें इजाज़त है कि हम मतलब यहाँ से अगर टाइम पूरा नहीं मिल पाता वहाँ पर अपने रूम में जाके काम कर सकते हैं। पीछे हम देख रहे हैं आपने इमरान खान का एक स्केच बनाया हुआ है, एक बिलावल भुट्टो का स्केच बनाया हुआ है। ये किसी की फरमाइश पे आपने बनाया है? कोई ऑर्डर आया था आपके पास जेल से बाहर से या आपने खुद मोहब्बत में बना लिया? सर ये मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया था कि इमरान साहब जो हैं और दूसरे भी जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म थे, तो उनको देखते हुए मैंने ये बनाया। बिलावल भुट्टो जो है अभी इस दौर के वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उनको देखते हुए मैंने ये। अच्छा, हमने सुना है कि आपकी पेंटिंग्स जो है दुनिया भर के ममालिक में नुमाइश के लिए पेश की जाती है, तो कौन कौन से ममालिक में आपकी पेंटिंग्स गई हैं और लाखों रुपए कमाते हैं या हज़ारों रुपए कमाते हैं? सर अभी मेरी जो है अभी कनाडा के अंदर मेरी एक पेंटिंग बिकी है $950 की, और उसके अलावा सर मेरी मलेशिया के अंदर भी गई है, अमेरिका के अंदर भी मेरी पेंटिंगें गई हुई हैं। अभी 20 वीक में हमारी इस्लामाबाद के अंदर सरीना होटल है, वहाँ पर हमारी नुमाइशें हुई थी। तो मतलब मुख्तलिफ जगहों पे हमारी नुमाइशें होती रहती हैं और बाहर ममालिक के अंदर में बहुत खुश नसीब हूँ। इस पे कह लें क्या जेल इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुजार हैं कि मतलब मेरे को इतना मौका मिला हुआ है यहीं से, तो मेरी पेंटिंगें यहाँ से बाहर ममालिक भी जाती हैं। जबरदस्त। जेल आने से पहले आपका क्या काम? सर जेल आने से पहले मेरा अपना गाड़ियों का काम था, मेरा रेंटा कार था, उस पर वो काम चलता।
क्या फ़र्क महसूस किया आपने इस दीवार के बाहर की ज़िंदगी में जब आप आज़ाद थे और इस दीवार के अंदर की ज़िंदगी में जब आप कैद हैं? जब बाहर थे तो मतलब इतनी समझ ही नहीं थी, इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि मतलब यहाँ पर आएंगे, इस तरीके को जाएंगे। जब यहाँ पर आया मैं जेल के अंदर, तो ज़मीन और आसमान का मेरी ज़िंदगी के अंदर आ चुका है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह के यहीं से ही मतलब सारी चीज़ें मैंने जो मतलब सोच भी नहीं था, एक माइंड भी नहीं था मेरा कि मैं यहाँ पर आके पेंटिंग करूँगा, कि एम्ब्रॉयडरी का काम करूँगा। आज मतलब मैंने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करी है, पेंटिंग करी है, तो बहुत मतलब मेरे को अच्छा महसूस होता है। जबरदस्ती। अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ पर दूसरे कैदियों को भी काम सिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप खुद जब यहाँ पर आए थे तो इस काम के हवाले से जीरो थे, आपने कर करके सीख लिया। बाकी कैदी भी आपकी हेल्प लेते हैं इस हवाले से? जी सर, यहाँ पर अब मैं पहले तो स्टूडेंट था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे फाइन आर्ट का इंचार्ज भी हूँ, टीचर भी हूँ। तो मेरे पास जो स्टूडेंट हैं जो मेरे से काम सीखते हैं, इसमें 75 लड़के हैं जिनको मैं ये काम सिखाता हूँ। अलग अलग हैं, जिनको कुछ लोग हैं एम्ब्रॉयडरी का भी काम सीखते हैं, उनको वो भी सिखाता हूँ। कुछ पेंटिंग है, पेंटिंग का भी काम है, कुछ मोतियों का है, उनको भी वो काम सिखाता हूँ। मुख्तलिफ वक्त पे मैं 2-2 घंटे हर किसी को देता हूँ मैं काम सीखते। अच्छा, सीनियर अफसरान जो हैं कराची सेंट्रल जेल के, जब वो आपके पास यहाँ पे इस फाइन आर्टिस्ट स्कूल का विजिट करने आते हैं और आपकी पेंटिंग्स देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपको? बिल्कुल सर, विशेष करते हैं, इससे हमें और हौसला अफजाई मिलती है, शाबाशी देते हैं। और हमारे जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं मोहम्मद हसन सैयद साहब, वो तो मतलब इतना खुश होते हैं कि भाई दफ़ा हमारे को मतलब ज़्यादा खुश होते हैं। पिज़्ज़ा भी मंगा के दे रहे होते हैं, कभी बर्गर भी, कुछ इनाम भी हमको दे रहे होते हैं। इनको बहुत चीज़ें पसंद आती हैं। घर वाले मिलने आते हैं, जब मुलाकात होती है घर वालों से, तो क्या फीलिंग्स होती हैं दिल? सर आज़ादी तो पता है आपको, एक अल्लाह की तरफ से नेमत है, समझे ना, कि घर वाले आते हैं, उनसे हम मिलते हैं, लेकिन घर वाले भी मुतमईन होते हैं हमारे से। जो एक माजी था एक हमारा, वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन अब जो है अपनी इस्लाह कर रहे हैं हम लोग, तो मुतमईन है हमारे घर वाले। बच्चे कितने हैं आपके? सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। सुप्रिटेंडेंट जेल जनाब हसन सैतो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आए दिन कोई ना कोई एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेते हैं जेल इंतज़ामिया के हवाले से। बहुत सारे कैदियों को जो जो उनकी ज़रूरियात है वो मुहैया करते हैं, और जो जिस काम में माहिर है या जिस काम को करने की ख्वाहिश रखता है, हसन सैतो साहब कोशिश करते हैं कि उसकी वो ख्वाहिश पूरी की जाए। अभी जिनका हमने इंटरव्यू किया, जो मुसव्विर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी मुसव्वरी जो है वो पेंटिंग्स में ढाली है। तो इस हवाले से आपने क्या क्या सहूलियात उनको प्रोवाइड की, और ये इनिशिएटिव आपने कब लिया और कैसे लिया? मैं अभी सुप्रिटेंडेंट कराची सेंट्रल जेल हूँ, लेकिन यहाँ मैं असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट भी रहा हूँ, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट भी रहा हूँ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं डीआईजी बन गया। तो ये 2007 से हमने इनिशिएटिव लिया था। हमारा जेल सुप्रिटेंडेंट था नुसरत हुसैन मंगन साहब, उसके साथ ज़ाहिर है वो कारवां बनता गया। और शुरू तो हमने 2-3 कैदियों से किया था, अब सैकड़ों कैदी हैं जो ये काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। बड़ी मज़े की बात यह है कि आप कंप्यूटर सेक्शन में जाएंगे, फाइन आर्ट्स में जाएंगे, म्यूज़िक में जाएंगे, तो ये वही टीचर हैं जो यहाँ सीखे हैं। बाहर से सीखा हुआ कोई नहीं है, ये जेल से ही सीखे हैं। बाहर से हमने पहले तो टीचर हायर किए थे, हायर तो कोई सरकारी तो फीस तो उनकी थी नहीं, दोस्त यारों से मदद लेके हमने टीचर रखे थे और उन्होंने इनको सिखा दिया। अब यहाँ से ही अपना बीज, अपनी खेती है, यहाँ से सीख रहे हैं, दूसरे कैदियों को सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि आपने अगर देखा होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हम चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं, ताकि बाहर निकले तो उसको कम से कम कोई वो रोज़गार मिल सके। ज़बरदस्त। हसन साहब, हमने तो देखा कि लोग जेल से बाहर रहकर 20, 25, 30 हज़ार रुपये नहीं कमा पा रहे, लेकिन जेल के अंदर आपने जो सहूलियात मुहैया की हैं, जैसे वो मुसव्विर है, जो आर्टिस्ट है, लाखों रुपए माहाना कमा रहे हैं। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। जो अच्छा आर्टिस्ट है वो तो लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम करता है, मोती का काम करता है, वो भी 15-20 हज़ार आराम से कमा सकता है। जो अच्छा, वो जेल भी अपनी काट रहा है, सज़ा है वो भी काट रहा है, खाना भी उसको मुफ्त का मिल रहा है। बाहर तो आप देखेंगे शादी हाल्स में, मॉल्स में, उनकी बेचारों की यही तनख्वाह मेरे ख्याल में 15 से 20 हज़ार होगी। तो ये अच्छा है कि सबसे मज़े की बात यह है और फ़ायदे की बात यह है कि इनके घर वालों की किफ़ालत होती है। ये 2 से 3 करोड़ रुपए के सालाना कमा के अपने घरों को भेजते हैं, तो अच्छा है कि वो उनका गुजारा अच्छा हो रहा है इनके घर वालों। नाज़रीन, कराची सेंट्रल जेल जो है वो सिंध की सबसे बड़ी जेल है और पाकिस्तान की बड़ी जेलों में शुमार होती है। 6.5 से 7 हज़ार कैदी जो है यहाँ पर हैं और अपनी अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो इन 6.5 से 7 हज़ार कैदियों को मैनेज करना कोई आम बात नहीं होती, फिर उनके लिए इकदाम करना है। और ये वो शख्स हैं जनाब हसन सैतो साहब, जिन्होंने ये सारे इनिशिएटिव लिए हैं। अल्लाह पाक इनको इस तरह के काम मजीद करने की तौफीक अता फरमाए। अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
है।